नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। अमेरिका की कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजलिस के नजदीक जंगलों में भीषण आग लगी है। अब भयानक रूप वो ले रहा है। इस आग से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग से अमेरिका में हाहाकार है। 1 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। घर जलकर खाक हो रहे हैं क्योंकि लोगों के जंगल राख हो रहे हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में हर तरफ आग है। आसमान में धुएं का गुब्बार है। हर मिनट हजारों वर्ग फुट इलाका आग की चपेट में आ गया है। करीब 5000 एकड़ से अधिक जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। आग की त्रासदी को देखते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा की है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ट्रेजेडी बताते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर की आलोचना की है। ट्रंप के मुताबिक आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, वजह क्या है, क्यों ये आग इस तरह फैलती चली जा रही है? और जैसा ट्रंप कह रहे हैं कि आग बुझाने के लिए पानी भी नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई? आप ये सोचिए कि दुनिया का सबसे विकसित देश, उस सबसे विकसित देश के सबसे अमीर इलाकों में से एक लॉस एंजलिस काउंटी, जहां हॉलीवुड है, जहां दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, उस जगह पे इस समय ऐसी परिस्थिति है कि जो अग्निशमन विभाग है, जो फायर ब्रिगेड है, उसके अधिकारी आग बुझाने के लिए पहुंचते हैं और फायर हाइड्रेंट्स में एक बूंद पानी नहीं है। और ये सच्चाई है और यही अमेरिका का इस समय दुर्भाग्य है, जिसे लेकर इतनी नाराजगी है लोगों में कि वो कह रहे हैं कि ये किस तरह का प्रशासन है कि पानी तक नहीं है फायर हाइड्रेंट्स में। और जो पॉलिसीज होनी चाहिए, जो फायर फाइटर्स जिनके पास सारा सामान होना चाहिए, वो नहीं है। उनमें डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, इस तरह की बातों पर उनका ज्यादा ध्यान था और फायर फाइटिंग की तरफ कम ध्यान था। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसमें केवल सबसे प्रशिक्षित लोगों को लाना चाहिए। स्थिति बहुत खराब है इस समय, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया। जमीनी स्थिति इस समय यह है कि लाखों लोगों को अब घर से इवैक्यूएट करने का आदेश दे दिया गया है। हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के घर जल रहे हैं। उनमें से एक ने टेलीविजन पर अमेरिका में एक इंटरव्यू दिया और वो रुआंसे से हो गए थे ये कहते हुए कि जब वो सीसीटीवी कैमरा पे तस्वीरें देख रहे हैं तो लोगों के, अगर उनके घर पे पेट्स है, कुत्ते, बिल्लियां और पेट्स, उनको बचाने का कोई उपाय ही नहीं हो पा रहा है और इतनी तेजी से आग बढ़ रही है। कैसे उस पर काबू पाया जाएगा, ये पता लगाने में और परेशानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और इसमें क्लाइमेट चेंज को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो आप ये सोचिए, पर्यावरण से लेकर पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी कारण है कि ये आग इतनी तेजी से फैल रही है। और हमारी इंडिया की एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने भी एक तस्वीर साझा की है कि उनके घर से भी दिखाई दे रहा है कि ये आग कितनी तेजी से फैल रही है। ये पानी का ना होना, गौरव, इसके पीछे की वजह क्या है? आप जैसा आपने पहले ही बताया अपनी बातों की शुरुआत में ही कि विकसित देश और इतना अमीर ये इलाका, लोग पलायन को मजबूर हो गए। 1 लाख लोग घर छोड़ रहे हैं, के बाद एक घर जल रहे हैं, इतना काला धुआं, सैटेलाइट की भी हम तस्वीरें देख रहे हैं। ये चौंकाने वाला है। कदम क्या उठाए जा रहे हैं, वो नाकाफी क्यों हो रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये तो कहते हैं ना, अमेरिका के लिए जो ठान लेता है वो कर लेता है। अपने यहाँ की आग तक नहीं बुझा पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है कि क्यों फायर हाइड्रेंट्स में पानी नहीं था। तो वैसे तो इसकी जांच होगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो वहां के टेलीविजन चैनल्स पे डिस्कशन चल रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों को आपने फायर डिपार्टमेंट की कमान सौंपी, उन लोगों को उनकी काबिलियत पर नहीं, आपने डाइवर्सिटी के नाम पर या जेंडर के नाम पर या इक्वालिटी के नाम पर या इंक्लूसिवनेस के नाम पर, क्या आपने ऐसे लोग रख लिए जिनको अपना काम पूरी तरह से सकुशल नहीं आता था। जो फायर फाइटर्स हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर निरीक्षण समय पर नहीं होगा, अगर निरीक्षण में ये नहीं आएगा कि पानी था या नहीं था, इक्विपमेंट था या नहीं था, तो कहीं ना कहीं कमी सामने आएगी। लेकिन ये केवल एक जांच के बाद इस तरह की चीजें सामने आ सकती हैं। और इस पर अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप,
उन्होंने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि गवर्नर को अब चले जाना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम में पूरी तरह से विफल रहे हैं। अब सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि अन्य जगहों से भी फायर फाइटर्स आए। वैसे तो उनके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, हेलीकॉप्टर से वो जिसको बैम्बी बकेट्स कहा जाता है, जरूरत पड़ने पर उससे वर्षा की जा सकती है पानी की, और पानी और जगह से लाकर ये कर सकते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये तेज हवाओं की वजह से ये आग इतनी तेजी से फैल रही है कि इस पर काबू पाना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रयास जारी है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम जानकारी के लिए। तो कैलिफोर्निया की जंगल की आग इतिहास की सबसे महंगी आग साबित हो सकती है। इस आग को बुझाने और इसके बाद का खर्च अरबों डॉलर में जा सकता है। यही कारण है कि ट्रंप ने इसे सबसे महंगी आग बताया है। पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगलों में आग तेजी से फैल रही। इस आग में कैलिफोर्निया के एक शहर में यहूदी प्रार्थना स्थल जल गया। इसके आग से बैंक ऑफ अमेरिका के जलने की भी खबर है। हेलीकॉप्टर से पानी फेंककर आग को बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। अब तक 16,000 एकड़ से ज्यादा जमीन चपेट में आई है, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अब तक कैलिफोर्निया के जंगलों में लगभग 20 बार आग लग चुकी है और साल 2020 में ही 5 बार आग लगी थी। इस आग का असर नासा पर भी पड़ रहा है। नासा की प्रयोगशाला सोमवार को बंद कर दी गई। इसके कारण कई कामों में देरी हुई, जिन पर लंबे समय से काम चल रहा था। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द इस पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। अब इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में हर तरफ आग के शोले। जमीन से आसमान तक आग और धुएं का गुबार। रिहायशी इलाके भी अंगारों की चपेट में। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग बेकाबू हो चुकी है। जंगलों की आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। आग से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों ने अपना आशियाना छोड़कर महफूज ठिकानों पर शरण ली है। तमाम सड़कें बंद हो चुकी हैं और कुछ इलाके बाकी दुनिया से कट चुके हैं। सैटेलाइट से ली गई आग की तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये आग कितनी रफ्तार से बढ़ रही है और कैलिफोर्निया के एक विशाल इलाके को ये आग अपनी चपेट में ले चुकी है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका बर्फीले तूफानों की मार झेल रहा था और अब भीषण आग यहां तबाही मचाने लगी है। अमेरिका के फायर डिपार्टमेंट को मंगलवार सुबह 10:30 बजे आग की पहली सूचना मिली। पहली आग लॉस एंजलिस के पास जंगलों से शुरू हुई। धीरे धीरे ये आग कैलिफोर्निया में कई इलाकों में फैल गई। कुछ ही देर में 16,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में आग फैल गई। दूसरी आग लॉस एंजलिस काउंटी के ऊपर की पहाड़ियों पर भड़की। आग को बुझाने के लिए कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट ने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते ये आग रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में लेने लगी। तेज हवाओं की वजह से आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। एहतियात के तौर पर लोगों को घर छोड़ने की हिदायत दी गई। इस हादसे में कुछ लोगों की जान भी गई है। तमाम लोगों के घर जलकर खाक हो गए हैं। इनमें अमेरिका के कुछ मशहूर एक्टर्स के घर भी शामिल हैं। पिछले 2 दिनों से अमेरिका के फायर डिपार्टमेंट के सैकड़ों फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले करीब 30% आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन तेज हवाओं ने आग को फिर से भड़का दिया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाने को कहा गया है। आग बुझाने के लिए नेशनल गार्ड्स की मदद भी ली जा रही है। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को भी आग बुझाने में लगाया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस त्रासदी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
Well, it's very sad because I've been trying to get Gavin Newsom to allow water to come. You'd have tremendous water. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सेंटा मोनिका फायर स्टेशन पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशों का जायजा लिया। अमेरिका पूरी तैयारी के साथ इस आग को काबू करने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन कुदरत के इस विकराल रूप के सामने तमाम आधुनिक तकनीक भी नाकाम साबित हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि जब हवाओं की रफ्तार कुछ थमेगी तो आग पर काबू पाना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।